बच्चों, आज हम बात करेंगे मापन में त्रुटियों की। किसी भौतिक राशि के मापन में मापन यंत्र तथा मापनकर्ता दोनों की यथार्थता की एक सीमा होती है। अतः कोई भी माप पूर्णतः यथार्थ नहीं होती, भले ही वे माप कितनी ही सुग्राही यंत्र द्वारा कितनी ही सावधानी पूर्वक क्यों न ली गई हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी मापन यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। मापन में त्रुटियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटियां भी 4 प्रकार की होती हैं, यंत्रीय त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि भी 3 प्रकार की होती है, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटियां मापन में 2 तरह की त्रुटियां हमने आपको यहाँ बताई, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। अब हम बात करेंगे इनके डिटेल में। सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? सिस्टमैटिक एरर। मापन यंत्र की रचना, तकनीकी की अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां ज्ञात एवं निश्चित कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं। अतः इन त्रुटियों को स्रोत तथा कारण जानकर कम किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियां जैसे हमने आपको बताया था अभी 4 प्रकार की होती हैं, यंत्रीय त्रुटि, प्रायोगिक तकनीकी त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। अब हम बात करेंगे यंत्रीय त्रुटि भी 3 प्रकार की होती है, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि क्या है? यह त्रुटि मापन यंत्र की दोषपूर्ण बनावट, अपूर्ण अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण उत्पन्न होती है। इन त्रुटियों को यंत्रों में उच्च गुणवत्ता लाकर दूर किया जा सकता है। यंत्रीय त्रुटियां निम्नलिखित 3 प्रकार की हैं। शून्यांक त्रुटि, ज़ीरो एरर। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तब तो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, कई प्रकार के यंत्र हम उपयोग में लाते हैं। तो ज़ीरो एरर क्या है? वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, गोलाई मापी आदि यंत्रों में प्रारंभिक स्थितियों में मुख्य पैमाने तथा वर्नियर अथवा वृत्ताकार पैमाने के शून्यांक एक सीध में होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मापन में त्रुटि आ जाती है। इसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। प्रेक्षित पाठ में से शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित घटाकर शून्यांक त्रुटि को दूर किया जा सकता है। शून्यांक त्रुटि भी धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 प्रकार की होती है। जैसे अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप निकालेंगे। अब आती है अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट एरर। मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण मापन में जो त्रुटि होती है उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अल्पतमांक आप सभी जानते हैं, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, साधारण मीटर पैमाने से हमने जिसका अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है किसी छड़ की लंबाई नापी और वह आई 5.45 सेंटीमीटर। तब इसका मापन साधारण पैमाने तथा यथार्थता पूर्वक नहीं किया जा सकता। अतः साधारण पैमाने द्वारा
मापी गई इस छड़ की लंबाई में अल्पतमांक त्रुटि होगी। इस त्रुटि को अधिक सुग्राही यानी कि कम अल्पतमांक वाले यंत्र को प्रयुक्त करके दूर किया जा सकता है। जैसे हमने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स अधिक यथार्थ हैं, उससे नापी गई मापें भी अधिक एक्यूरेट होती हैं। कल हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया था। अब हम बात करते हैं अचर त्रुटि की। यदि प्रत्येक प्रेक्षण का वास्तविक मान से एक निश्चित अंतर या अनुपात में भिन्न होता है तो मापन में यह त्रुटि अचर त्रुटि कहलाती है। इस त्रुटि के कारण यंत्र के पैमाने का अशुद्ध अंशांकन होता है। दी गई भौतिक राशि का मापन अलग अलग विधियों से करके त्रुटि ज्ञात कर इसका निवारण भी किया जा सकता है। यह तीनों थी हमारी यंत्रीय त्रुटि। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। प्रेक्षण लेते समय बच्चों उचित प्रायोगिक तकनीकी और कार्य विधि ना अपनाने के कारण भी माप में त्रुटि आ जाती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हमें मानव शरीर यानी अपना ही मान लीजिए टेम्परेचर ज्ञात करना है और हम थर्मामीटर को मुंह में न लगाकर बगल में लगाकर ताप ज्ञात करें तो शरीर का ताप वास्तविक ताप से सदैव कुछ कम होगा। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि टेक्निक यानी कि उसकी कार्यविधि में ही प्रॉब्लम है, यानी कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके कारण जो एरर हो रही है इसको हम कहेंगे प्रायोगिक तकनीकी के कारण त्रुटि। अब हम बात करते हैं तीसरी क्रमबद्ध त्रुटि की, जो कि है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। यह त्रुटि प्रेक्षण लेते समय बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, वायु, वेग, आर्द्रता आदि से में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इन त्रुटियों को प्राकृतिक त्रुटि यानी नेचुरल एरर भी कहते हैं। इन त्रुटियों को इनकी उत्पत्ति का कारण खोजकर एवं उपयुक्त कारकों के प्रभाव को प्रेक्षण में सम्मिलित कर त्रुटि को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एरर की। यह त्रुटि प्रेक्षक यानी जो प्रेक्षण ले रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यह त्रुटि प्रेक्षण के सही ढंग से प्रेक्षण ना लेने, उसके किसी पूर्वाग्रह उपकरण के समंजन में कमी अथवा उचित सावधानियां ना बरतने पर उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत त्रुटि को प्रेक्षण व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करके उचित सावधानियों का पालन कर अपनी कुशलता तथा एकाग्रता से कम किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा बच्चों सभी प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटियों को अच्छे मापन यंत्रों के चयन करके उनके सही समंजन, उपयुक्त प्रायोगिक तकनीकी तथा उचित सावधानियों का पालन कर ज्ञात किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार पाठ्यांकों को संशोधित किया जा सकता है। ये सब थी हमारी क्रमबद्ध त्रुटियाँ। अब हम बात करते हैं रैंडम एरर की। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं। रैंडम ये अचानक आने वाली त्रुटियाँ हैं। ये त्रुटियाँ चिन्ह या तथा परिणाम में ये त्रुटियाँ चिन्ह तथा परिमाण में भी यादृच्छिक होती हैं। ये त्रुटियाँ प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, बोल्टता आदि में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तनों के कारण तथा प्रेक्षण द्वारा ली गई पूर्वाग्रह रहित माप में व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण होती हैं। बच्चों जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जब कोई प्रेक्षक किसी भौतिक राशि की बार बार माप लेता है तो प्रत्येक बार पाठ्यांक यादृच्छिक त्रुटि के कारण भिन्न भिन्न आता है। हम किसी भी चीज़ को नापें, हो सकता है कि हर बार पॉइंट्स में उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए। जैसे यहाँ लिया है इन्होंने किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और हम उसको बार बार उसका पाठ्यांक ले रहे हैं और कुछ डिफरेंट हो जा रहा है, कुछ
पॉइंट्स में कुछ अलग हो रहा है, तो ये इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? यादृच्छिक त्रुटियां, यानी रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटियों का कोई निश्चित ज्ञात कारण नहीं रहता, अतः इसे पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कर सकते हैं? प्रेक्षण लेकर, इसमें हम कई सारे सेट्स लें, कई बार प्रेक्षण लें, उसी चीज़ का नापें और उन सब रीडिंग्स का क्या निकाल लें? मध्यमान निकाल लें। मध्यमान निकालना सबको आता है। मध्यमान निकाल के उसको कम किया जा सकता है, यानी यहीं पर हमें यदि किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो हम उसकी 3 से 4 रीडिंग्स ले लें